हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में जानना और उसके बारे में इतिहास के बारे में समझना कहीं ना कहीं कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण जो है मुद्रा शास्त्र ही है, क्योंकि मुद्रा शास्त्र से ही हमें उस समय काल के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है, बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो उस समय के बारे में बताता है। कहते हैं सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्रियों के संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण में कैसे मदद करता है। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये व्यापार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ता है, क्योंकि सिक्का जहाँ जहाँ प्रचलित होगा वहाँ वहाँ पर जो है व्यापार की संभावनाएं बनती है। और हमें उस समय किस प्रकार के व्यापार था इसके बारे में मुद्रा ही सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। इसलिए मुद्रा शास्त्र का जो है अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी जो है खोजकर्ता के लिए। देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का एक अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र क्या है? मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों का एक अध्ययन है। यानी हम सिक्कों का जो है अध्ययन करते हैं जिसमें दृश्य तत्व जैसे स्क्रिप्ट और चित्र, धातु क्रम विश्लेषण और वे संदर्भ शामिल है जिन्हें वह पाए गए हैं। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसमें हमें सारे प्रकार के दृश्य जो है हमें नजर आती है, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे चित्र हो या धातु क्रम हो, सारे के सारे हमें मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें मुद्रा शास्त्रियों के निम्नलिखित तरीकों से संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा शास्त्रियों को जो है बहुत सी नेटवर्क के पुनर्निर्माण में हमें काफ़ी मदद मिलती है। चलिए देखते हैं एक के बाद एक की जो है मुद्रा शास्त्र का क्या यहाँ पर रोल है कि दूसरे देशों से जो है मुद्रा शास्त्र किस प्रकार एक नेटवर्क बनाता है। चलिए देखते हैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक। देखा जाए तो व्यापार सुविधाओं के लिए सिक्के का निर्माण की शुरुआत ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यापार सुविधाओं के लिए जो है सिक्कों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण था। कहते हैं सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ। यानी सिक्कों ने जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ है, क्योंकि पहले के समय जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन सिक्कों के चलन के कारण क्या हुआ, जो है काफ़ी हद तक हमें आदान प्रदान में जो है सुगमता हम हासिल हुई, यानी काफ़ी आसान कर दिया। कहते हैं नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क और तैयार उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, औषधि पौधे आदि जैसे कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते थे और ये व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण साधन थे उस समय। इन्हें विनिमय के लिए निश्चित रूप से किसी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें व्यापारी संस्कृति में सिक्कों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो सोने का सिक्का जो थी हर जगह मान्य थे, क्योंकि ये जो धातु थी वो सबके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए सोने का सिक्का से आदान प्रदान होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसको फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो है कुषाण के द्वारा जो है प्रचलित में लाया गया, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा अगले देखते हैं क्या टॉपिक है। उसके पश्चात आता है उपमहाद्वीपों में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपमहाद्वीप में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। कहते हैं चांदी और तांबे से बने पंच चिन्ह सिक्के जो है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। यानी देखा जाए तो चांदी तांबे से बने पंच चिन्हित सिक्के 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद और सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। इन्हें पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर खुदाई से हमें प्राप्त किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि चांदी और तांबे के सिक्के हर क्षेत्र में जो थे बिखरे हुए थे और ये विखरानपन का सबसे बड़ा कारण था कि इन क्षेत्रों में जो है व्यापार होते थे और व्यापार के कारण सिक्के हमें हर जगह मिला है। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थलों पर खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए इन अन्य सिक्कों का अध्ययन भी किया है। यानी देखा जाए तो जो मुद्रा शास्त्री होते हैं
उन्होंने संभावित वजनिकी नेटवर्क को पता करने के लिए इन सिक्कों को जो है बहुत गंभीरतापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन भी किया है। उसके पश्चात आगे आता है जारीकर्ता प्राधिकारी के रूप में राजा, व्यापारी और बैंकर। देखा जाए तो जारीकर्ता के रूप में राजा होते थे या व्यापारी होते थे या बैंकर होते थे। मौर्य सहित विशिष्ट शासक राजवंशों के छिद्र सिक्कों पर प्रतीकों की पहचान करने के प्रयासों से पता चलता है कि ये राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, और यह भी संभव है कि व्यापारी, बैंकर और शहरी लोगों ने इसे कुछ सिक्कों को जारी किए हों। यानी सिक्कों से के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बहुत से सिक्कों का जो है यहाँ पर प्रचलन जो है राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन कई सिक्के ऐसे भी थे जिनको व्यापारी, बैंकर या शहरी लोगों ने चलाए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखा जाए तो उस समय आम व्यक्ति भी सिक्कों का प्रचलन करते थे। आगे देखें तो यूनानियों और पठानियों के साथ कुषाण सिक्कों की समानता, यानी ये सिक्कों की समानता भी इस बात को उजागर करता है कि एक के बाद एक जो है दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा हुआ दूसरे सिक्कों को बनाया है। यानी पहले सोने का सिक्का का पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किसान द्वारा जारी किया था, यानी कुषाणों ने जो है इसको जारी किया था सोने के सिक्कों को। ये समकालीन रोम साम्राज्य और ईरान के पार्थिव शासकों द्वारा भी जारी किए गए वजन में लगभग सामान्य थे, जो उत्तर भारत और जो एशिया के कई स्थलों पर पाए गए। तो देखा जाए तो जो सोने का सिक्का जो था उसको पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कुषाणों के द्वारा जारी किया गया, लेकिन बाद में इसको कई शासकों ने जो है सेम वजन का और सेम शक्ल का जो है कई सिक्कों का जो है बाजार में प्रचलन शुरू कर दिया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध का भी हमें सिक्कों से ही पता चलता है। कहते हैं सोने के सिक्के का व्यापार उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को इंगित करता है। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में सिक्के जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। सोने के सिक्के का व्यापक उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को भी इंगित करता है, और इसके अलावा दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थलों से रोमन सिक्कों को ढेर पाए भी गए हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो है पुरातात्विक स्थलों से हमें रोमन सिक्कों के ढेर पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यह भी स्पष्ट है कि व्यापार के नेटवर्क राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। यानी देखा जाए तो व्यापार के नेटवर्क जो थे राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन व्यापार के माध्यम से डोज संबंध हमें नजर जरूर आते हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य या सिक्के जो यहाँ नेटवर्क को भी दर्शाते हैं कि सिक्का हमें कई क्षेत्रों से मिला है, तो इसका ये पता लगता है कि इनका हर क्षेत्र में जो है व्यापार फली फूली और उन्होंने व्यापार का जो है मार्ग प्रशस्त किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। यहाँ पर पॉइंट व्यू थी, पॉइंट की बातों को समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाएगा। और साथ में जितना शेयर कीजिएगा उतना और भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसे दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। शेयर ही है तो ही केयर है, और कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मरे वही इंसान कहलाता है। तो शेयर करने की भावना आपको मन से जाना नहीं चाहिए। अच्छे काम करने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए। सोचिए नहीं, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पॉइंट व्यू है, और पॉइंट व्यू सिर्फ तिरपान स्टडी सेंटर ही आपको प्रोवाइड्स कर रहा है। और ये आप लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो तिरपान सेंटर हर जगह महत्वपूर्ण ही है। चाहे समझा भी लिया जाए, समझ में भी आ गया तो बेस्ट है। इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ तिरपान सेंटर दे रहा है। और पॉइंट व्यू तो कहते हैं आज के समय में टीचरों का फेवरेट बन गया है। जो बच्चे पॉइंट व्यू लिखते हैं उनको पूरा मार्क्स आता है, जो पैराग्राफ बना के लिखते हैं उनको नंबर टीचर कम देता है। और तिरपान सेंटर को जनरल सी बात है, बच्चों के लिए अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने का जरिया बनना चाहता है, और वो समझ वाली, जिसमें बच्चों को समझ भी हो, इसलिए इन सब बातों का अनुसरण करवाया जाता है। और आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त इसी प्रकार होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।